तो थेस्बियन ग्रुप की ये पहली प्रस्तुति अंबाला की अभी अपलोज तालियों की आवाज आनी चाहिए चारों तरफ से। थेस्बियन ग्रुप की अंबाला की ये पहली प्रस्तुति परिंदे, यह प्ले हमने इनकलाब जिंदाबाद जो श्री गुरु शरण सिंह जी ने लिखा है उससे अडेप्ट किया है। तो और इसको डायरेक्ट किया है श्री नरेश शर्मा जी ने। बहुत बहुत तालियां हो जाए नरेश शर्मा जी के लिए और सभी कलाकारों के लिए जो आपके सामने लेके आ रहे हैं परिंदे। एक बार जोर से गाने बोलेंगे, परिंदे वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। ओके, बहुत जोश है आप में, लेकिन अब ये आवाज़ तभी सुनेंगे हम लोग जब आपको ये प्ले अच्छा लगे या इस प्ले की कोई भी बात अच्छी लगे। तो प्लीज़ क्लैपिंग हर शॉट में होनी चाहिए। शॉट समझते हैं जब आप फिल्म देखते हैं तो उसको स्क्रीन शॉट भी कहते हैं हम लोग। हर चीज़ के बाद आपकी तालियों की आवाज़ आनी चाहिए ताकि कलाकारों का हौसला बढ़े। मोबाइल स्विच मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ या तो ऑफ कर लीजिए या साइलेंट मोड पे लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट बाय नरेश शर्मा जी एंड द विशाल जी उनके साथ हैं। एक द प्ले परिंदे। मंदिर में करूं सजदा, प्रेर करूं मैं गुरुद्वारे में, कुर्बानी होगी धर्म। बोलो धर्म बढ़ा के दे, बोलो धर्म के दे, बोलो धर्म बढ़ा के दे, बोलो धर्म बढ़ा के दे। इस माटी को माथा टेक, बोलो सबसे बड़ा है एकता, अखंडता, अनुशासन, व्यवस्था, सौहार्द, इन साधारण शब्दों के महत्व को समझने की फुर्सत है किसी के पास? खौफ जगा आवाम, इंसानियत के दुश्मन, आतंकियों का साया, गैरतमंदों द्वारा आत्महत्या, आर्थिक तंगी से पूरी तरह निजात, सदी की सबसे बड़ी क्रांति, भूख से बिलबिलाता इंसान, कोई है जो मेरी इन शंकाओं का निवारण कर सके? कोई है? कोई नहीं। स्वार्थ के वसीभूत घर बन चुके ये लोग। इन्हें तो सिर्फ सिक्कों की खनक और मतलब की बात सुनाई देती है। कोई हमसे कुछ कह रहा है, फिजूल में परेशान है, पागल लगता है। ये तो मलंग जी है, इन्हें क्या हुआ? मलंग जी कौन है? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई।
मैं सिख, मैं ईसाई, फिर वही अलाप। धर्म, जाति और भाषा के नाम पर अपने अपने अस्तित्व की चिंता करने वाले लोगों का जमघट। कोई है जिसे देश के अस्तित्व की चिंता हो? कोई है? कोई नहीं। एक ये है, और एक वो थी। जिन्होंने देश की आजादी के लिए निस्वार्थ फांसी के फंदों को छोड़ दिया। सुनना चाहिए उसकी कहानी। तो आइए आजादी से पहले से लेकर अब तक की कहानी सुनते हैं हिंदुस्तान। सुनो सुनो, ये बाबा चलता कैसे है? बाबा के पैरों में जंजीरें हैं। बाबा के हाथों में हथकड़ियां हैं। बाबा ने कोई कसूर किया होगा। नहीं, चोरी की होगी, कत्ल किया होगा। चोरी मैंने नहीं की, चोरी उन्होंने की है जिन्होंने मुझे हथकड़ियां लगाई हैं। कत्ल उन्होंने किए हैं जिन्होंने मुझे जंजीरों में जकड़ा है। और तुम हो कौन? तुम्हारा पता क्या है? तुम रहते कहाँ हो? मुझे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके दक्षिण में हिंदुस्तान है। इस देश में गंगा बहती है, इस देश में यमुना बहती है। हाँ, मैं वही बदनसीब देश हूँ। और तुम बदनसीब क्यों हो? तुम्हारे तो हरे भरे खेत हैं। तुम्हारी धरती को सोना उगलती है, पर वो सोना मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गुलाम हूँ, मैं दास हूँ। तुम्हें दास किसने बनाया? 7 समुंदर पार से आए गोरों ने। तुम हंस रहे हो, मजाक करते हो। बात ही मजाक की है। बात ही हंसी की है। मुट्ठी भर गोरे। उन्होंने इतने बड़े देश को गुलाम बना दिया। यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। इन हथकड़ियों को देखकर भी यकीन नहीं होता, इन जंजीरों को देखकर भी विश्वास नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी धरती पर गोरे कितने हैं? 1.5 लाख। तुम्हारी अपनी जनता कितनी है? 30 करोड़। 30 करोड़ लोग क्या चूहे हैं? 30 करोड़ लोग क्या भेड़े हैं? 30 करोड़ लोग क्या मक्खियां हैं? 30 करोड़ लोग क्या मच्छर है? नहीं, 30 करोड़ लोग हैं जिनकी 60 करोड़ बाजुएं हैं। झूठ, गलत। बकवास। बिल्कुल झूठ। नहीं, दुनिया जानती है कि
बढ़िया लगी हुई है। फिर तो ये शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में तू मरने की बात है। 200 हिंदुस्तान है, एक गोला, 200 पत्थर उठाए, एक को भगा दे, 200 लाठियां उठाए, एक को गिरा दे, 200 बाजू उठाए, एक को मसल दे। और 200 लोग नहीं, वो भेड़े हैं, वो चूहे हैं, वो मक्खियां हैं, वो मच्छर है। नहीं, मेरे सारे सबूत भेड़े नहीं है, मक्खियां नहीं है, मच्छर नहीं है, उनमें बड़े बड़े बहादुर हैं। एक बहादुर की बात बताता हूं, जिसका नाम था भगत सिंह। सन 1926 जब मेरे सपूतों ने मेरी आजादी की लड़ाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, तो अंग्रेजों ने मेरी आंख में धूल झोंकने के लिए साइमन कमीशन भेजा। लेकिन जहां जहां भी साइमन कमीशन गया, वहीं से आवाजें आई, साइमन कमीशन को है, 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 साइमन कमीशन को है। भीड़ को हुक्म दिया जाता है कि छट जाए, वरना लाठी चलाने का आदेश दे दिया जाएगा। साइमन कमीशन को है, साइमन कमीशन को है। लाठी लाठियां चली और मेरे एक सपूत लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गया। लाला जी कानून फंसा। देखा बाबा, नारे लगाते थे, जुलूस निकालते थे, क्यों बाबा करती ना पूरे शहर की सफाई। ओ भले आदमी, क्या तूने कभी अपने घर की सफाई करके देखी है? क्या मतलब? तूने कभी सोचा है जिन गौरों की तू नौकरी करता है, उन्होंने तेरे घर का क्या हाल कर दिया? क्या हाल किया है? घर तो सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है। पर घर में एक बूढ़ी माँ है जो बहुत समय से बीमार पड़ी है। तो उसका इलाज करा। कहाँ से करवाऊं? पैसे का तेरा बाप देगा। और तो सब ठीक ठाक है। हाँ बाबा, और सब ठीक ठाक है, और सब ठीक ठाक है। पर घरवाली कहती है कि उसके कपड़े फट गए हैं। दिनों में कपड़े तो हमेशा ही फटे रहते हैं। तो उसे नए कपड़े सिलवा दे। कहाँ से सिलवा दूं? पैसे का तेरा बाप देगा। और तो सब ठीक ठाक है। हाँ बाबा, हाँ, और सब ठीक ठाक है। हाँ, और सब ठीक ठाक है। बच्चों की माँ कहती है कि बच्चों ने मिठाई खाए बहुत दिन हो गए हैं। तो उन्हें मिठाई खिला दे। कहाँ से खिला दूं? पैसे का तेरा बाप देगा। तूने कभी सोचा है कि तेरे लाखों भाई जिनकी बूढ़ी माए है, मगर इलाज के लिए पैसे नहीं, तेरी बीवी के कपड़े फट गए, उसके लिए ने कपड़े क्यों नहीं? तेरे बच्चों ने मिठाई खाकर नहीं देखी, उनके लिए मिठाई क्यों नहीं? कभी सोचा है ना? मैं क्यों सोचूं बाबा? मैं क्यों सोचूं बाबा? ओ बाबा, मैं सरकारी नौकर हूँ,
वर्दी भी सरकार की है, ये बेल्ट भी सरकार की है, और ये पतलून भी सरकार की है, और बाबा ये अरे जूते बाबा जूते, ये जूते भी सरकार के हैं, और बाबा अरे सीटी बाबा सीटी, ये सीटी भी सरकार की है। लगता है तेरा दिमाग भी सरकार का है। जो मुझे सरकार का हुक्म हो तो मैं तो उसका झूठा भी खा लूं। जो तुझे हुक्म हो तो थूक कर भी चाट ले। देख बाबा, मुझे तेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं ठहरा सिपाही, मुझे और भी बहुत काम है। मैं तो चला। जा भाई जा, तू गौरव की ही सीटी बजा। जब ये गौरव की सीटी बजा रहा था तो भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के टोलियों और दलालों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। जहां जहां भी टोटी जाते वहीं से आवाजें आती, टोली बचा है, 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 टोली बचा ससुरे के मारू चप्पल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अबे क्या मसला है? लड़के कहते थे इस मुंह में बहुत ताकत है, हम इंसानों को भगा देंगे। किन सालों को भगा देगा? जो तेरे यार है, मेरे कौन से यार हैं? जो सात समुंदर पार से आए, जिनके चेहरे बंदर के टुकड़ों जैसे लाल। ओए, वो भागने वालों में से नहीं है। उनका राज तो इतना बड़ा है कि सूरज एक बार चढ़कर फिर छिपता नहीं। जो छुपने लगेगा तो पकड़ लेंगे क्या? ओए, उन्हें पकड़ने की क्या जरूरत है? सूरज तो उनसे खुद डरता है। अच्छा एक बात बता, वो लड़के खेत में बैठकर क्या बातें कर रहे थे? वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक रुपया दे, रुपया? कैसा रुपया दूं तुझे? बात बताने का। और किस चीज का? बात बताने का मैं तुझे 1 रुपया दूं। जा, है नहीं मेरे पास। क्यों? तू नहीं लेता? मैं किससे लेता हूँ? मुझे सब पता। तू पुलिस को बात बताने का 1 रुपया देता, मुझे भी 1 रुपया। राजा, है नहीं मेरे पास कोई रुपया। तू नहीं देगा? नहीं दूंगा। तू नहीं देगा? नहीं दूंगा। कभी बच्चा है, कभी ओए! बच्चा। ओए! एक आना ले ले। एक आना। एक आना नहीं, एक आना और दे। फिर कहेगा एक आना और दे, एक आना और दे। मैं तुझे आने ही देता रहूंगा। जा जा, है नहीं मेरे पास कोई। क्यों? तू नहीं देगा? नहीं दूंगा। कभी बच्चा आया है, कभी ओए! इधर आ। ले, अब बता, क्या बात कर रहे थे? वो कहते थे हम अपने गांव में इन दलालों को नहीं रहने देंगे। ये दलाले कौन होते हैं? मुझे क्या पता ये दलाले कौन होते हैं? पर मुझे सब पता। ये पुलिस के टट्टू होते हैं। ओए, पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बात बता, क्या बात कर रहे थे? वो कहते थे हमें देश को, वो कहते थे हमें देश को आजाद
से ही बजाता रहता था और उसका असर उसके लड़के अजीत सिंह पर भी पड़ा। पता नहीं परदेशों में कहाँ धक्के खा रहा है। और उसकी पत्नी यानी तुम्हारे भगत सिंह की चाची एरिया रगड़ कर दिन बिता रही है। वो तो एरिया रगड़ कर दिन बिता रही है। तू तो घुटने रगड़ कर बिताएगा। अगर तहसील से देने का भी अवसर आ जाए तो वो तुम्हारी रातों की नींद ना जाना। फिर सबने मिलके सलाह बनाई। क्या सलाह बनाई? वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक गाना बोलते। चले यानी मेरे पास कोई आना होना तू नहीं देगा। नहीं दूंगा। कभी बच्चा है, कभी ले अब बता क्या सलाह बनाई? वो कहते थे हम चनिया वाला वक्त बदला लेंगे और चिंते ने कविता सुनाई। चिंता? कौन चिंता? तेरा चिंता और कौन से चिंते ने? इसका मतलब भगत सिंह ने मेरे ही घर में आग लगा दी। उसका गांव आने का तो पता था मुझे। अगर मुझे पता होता वो मेरे ही घर में आग लगाएगा, गांव बढ़ने से पहले उसकी टांगे तोड़ देता। अगर तू ऐसा करता तो गाँव के लड़के तुझे जमीन में गाड़ देते। जमीन में गाड़ देते? अबे लूट मची है क्या? लूट इस चीज की जो इनकलाबी होते हैं वो दुश्मन को मार कर देते हैं, लेकिन गद्दारों को नहीं। फिर भगत सिंह ने गद्दार सिंह सलामत की बातें सुनाई। उसके पास रंगिया वाला बाबा की मिट्टी थी। फिर सबने मिलके कसम खाई। कसम खाई? क्या कसम खाई? वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक गाना बोलते। नहीं मेरे पास कोई आना होना तू नहीं देगा। नहीं दूंगा। तू नहीं देगा। नहीं दूंगा। कभी बताया करेगा। ले अब बता क्या कसम खाई? जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता हम शादी नहीं कराएंगे। शादी नहीं कराएंगे? अब देख लेंगे। ये बात बता, जिंदा मेरा ही था ना? नहीं मेरा था। अभी घर जाकर उसकी टांगे तोड़ता हूँ। साला इनकलाबी बना फिरता है। अपने चिंदे की बारियां से कैसे आग लग गई। मैं भी कसम खाता हूँ कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा मैं भी शादी नहीं कराऊंगा। संघर्ष का दूसरा पड़ाव आया जब लाला लाजपत राय की मौत हुई। भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लिया। सैंडर्स को गोली मारी। सारे देश में भगदड़ मच गई।
संतरी जी किसे ढूंढ रहे हो? एक नौजवान है बाबा, गोरे साहब को एक था गोली मार के रहा है। साहब मर गया ना? उसने निशाना ही ऐसा मारा, गोरा फुराक से चित हो गया। जुग जुग जिए मेरा बेटा। कौन चुप चुप दिए? वही मेरा बेटा जिसने गोरे को मारा। और कौन? मुंह संभाल के बात कर बाबा, वरना तुझे सलाखों में बंद कर दूंगा। तो अब कौन सा मैं सलाखों से बाहर? क्या मतलब? गुलाम देश जिसकी धरती भी सलाखों में है और आकाश भी सलाखों में। देख बाबा, मुझे तेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं तो चला। जा भाई जा, ये बातें तेरी समझ की होती तो आज मैं इन जंजीरों में ना होता। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद किस बात का? मेरी जान बचाने का। तू मुझे पराया समझता है? तूने मेरे हाथों में बंधी हुई ये हथकड़ियां नहीं देखी? देखिए है बाबा जी, और जॉय टुकड़ियों से आपको दर्द होता है। कभी होता था मगर अब तो आदत सी हो गई है। दिल में कभी कभी टीस जरूर उठती है कि ये जंजीरें कब टूटेंगी। तू वही नौजवान है ना जिसने गोरे को मारा? नहीं नहीं बाबा जी, ये काम तो भगत सिंह और उसके साथियों ने किया है। मेरी जिम्मेवारी तो बस ये थी कि पुलिस को अपने पीछे लगाकर धोखा दिया जाए। लेकिन बाबा जी, अब हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। चुप चुप जियो मेरे बच्चे। यदि तुम इस काबिल हो गए कि इस धरती पर गिरे खून का बदला ले सकते हो तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेड़ियां टूटेंगी। अच्छा बाबा जी। संघर्ष का तीसरा पड़ाव आया जब भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। देश में फिर से हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ महात्मा गांधी और उनके चेले थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथी। गांधी ने कहा शांति शांति शांति। भगत सिंह ने कहा सरकार इस तरह नहीं मानती नहीं मानती नहीं मानती। गांधी ने फिर कहा शांति शांति शांति। भगत सिंह ने कहा क्रांति क्रांति क्रांति। गांधी ने कहा सफेद रंग न्यारा है। भगत सिंह ने कहा हमें लाल रंग प्यारा है। गांधी ने फिर कहा सफेद रंग युक्ति का। भगत सिंह ने कहा लाल रंग मुक्ति का। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी और 23 मार्च 1931 के दिन मेरा रंग दे
चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। देखा बाबा, रातों रात फांसी पर चढ़ा दिया और किसी ने चू तक नहीं की। क्या तू कहता है किसी ने चू तक नहीं की? तो जाकर देख लाहौर की गलियों में, पंजाब के गांवों में। मेरे देश की रीत है, जब कोई भाई शादी के लिए जाता है तो बहनें घोड़ी गाती है, लेकिन कल मेरे जिन सपूतों ने मौत से शादी की, उनकी घोड़ी तो देश के बच्चे बच्चे ने गाई। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। बाबा, अगर देश के तमाम लोग हमारे इन सूरमाओं के साथ हैं, तो मैं भी इस कोई सरकार की नौकरी नहीं करूंगा। जो बेटा तू भी कोई सरकार की नौकरी नहीं करेगा, तो मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरी ये हथकड़ियां जरूर टूटेंगी। बाबा, जुलूस बहुत आगे निकल गया होगा, मुझे भी निकलना होगा। जरूर बेटा, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। और 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 के दिन मुझसे कहा गया कि मैं आजाद हो गया। जबकि मेरी बेड़ियां ज्यों की त्यों बरकरार थी। आजादी के कुछ समय बाद ही मेरे लोग महसूस करने लगे कि 47 की आजादी के साथ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। मेरे गरीबी
गरीबी की दलदल में धंसते चले गए, जबकि अमीर आलीशान महलों की विलासता में डूबते चले गए। मेरे गरीब की 4 रोटी की जगह 2 रोटी रह गई, जबकि अमीरों के कुत्ते भी केक खाने लगे। फिर चारों तरफ समाज पर सवाल उठने लगे, चारों तरफ धुआं धुआं है, चारों तरफ धुआं धुआं, आग जो लगाई, आग जो लगाई है, आग जो लगाई है, वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। सियासी सब ये चाल है, सियासी सब ये चाल है, सियासी सब ये चाल है, वोट का ख्याल है, बस वोट का ख्याल है, बस वोट का ख्याल है। शतरंज की बिसात ये, शतरंज की बिसात ये, शतरंज की बिसात ये, मध्यस्थों ने बिछाई है, मध्यस्थों ने बिछाई है, मध्यस्थों ने बिछाई है। आगे निकलने की चाह हमें, आगे निकलने की चाह हमें, मुख्तलिफ प्यादों के समूह, मुख्तलिफ प्यादों के समूह यूं डर रहे हैं परस्पर, यूं डर रहे हैं परस्पर, क्या राह तुमने दिखाई, क्या राह तुमने दिखाई है, 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 क्या राह मैं बताता हूँ मेरे बच्चों कि तुम 47 की आजादी को सही मायने में आजादी समझ बैठे। तुम अपने हाथों की ताकत को भूल गए, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह जान लो मेरे बच्चों कि 47 से पहले के गोरी चमड़ी वालों में और आज के बगुला भक्तों में कोई अंतर नहीं। ये वही लोग हैं जो पिछले 74 सालों से रंग बिरंगी टोपियां बदलकर तुम्हें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र 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 है, प्रजातंत्र प्रजातंत्र, प्रजातंत्र 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 है। जागते रहो, झिझोरते रहो, जागते रहो, झिझोरते रहो, यही तो गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, यही तो गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र है। मतदान करके तुम सो गए तो भैया, मतदान करके तुम सो गए जो भैया, मुमकिन है डूब जाए विश्वास की ये नैया, मुमकिन है डूब जाए विश्वास की ये नैया, क्योंकि चिड़ियों के घोंसलों में बाजों का बसेरा है, चिड़ियों के घोंसलों में बाजों का बसेरा है, के घोंसले में बाजों का बसेरा है। वो की दुहाई है बातों का अंधेरा, आंखों की दुहाई है, बातों का अंधेरा है। अरे इसीलिए तो कहता है भैया, जागते रहो, झिझोरते रहो, जागते रहो, झिझोरते रहो, जागते रहो, झिझोरते रहो। लेकिन याद रखना, मेरी बेड़ियां, मेरी हथकड़ियां तब तक नहीं टूटेगी जब तक तुम अपने भाई भगत सिंह द्वारा अपने खून से चलाई
इनकलाब की मशाल को जलता रखोगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, प्लीज जोरदार तालियां एक बार इस खूबसूरत प्ले के लिए। नाम था जिसका परिंदे, और डायरेक्टर नरेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो सभी का तारुफ भी कराएंगे। धन्यवाद। अम्बाला छावनी के दर्शक, सर्वप्रथम मैं थेस्पियंस ग्रुप की तरफ से एक बार फिर आप सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात कहना चाहूंगा कि अम्बाला में थिएटर तो होते हैं, लेकिन ये पहला इस तरह का थिएटर है जो आम जनता ने देखा। कुछ लोग जानते ही नहीं कि थिएटर भी होते हैं। कई दशक हुए थिएटर करते, तरस गई थी निगाहें कि इस तरह का हजूम देखने के लिए। वाकई में हम अहोभाग्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं कि ये जो थिएटर, ओपन एयर थिएटर बनवाया गया, इसकी शुरुआत आज पहले नाटक से थेस्पियन ग्रुप कर रहा। इनके लिए जोरदार तालियां। और दोस्तों, थिएटर करना और थिएटर देखना ये दोनों एक कला है। मेरे कुछ भाई कहने के बावजूद भी यहाँ बैठे रहे, अब भी बैठे, उधर भी बैठे। दरअसल थिएटर जो है व्यक्ति को सभ्य बनाता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, सरकारें करे, देश करे, ये करे, वो करे, लेकिन हम क्या करते हैं? अभी भी सुन रहे हैं ये लोग, अभी भी सुन रहे हैं। ये बैठने की जगह नहीं है भाई, दीवार। यहां और भी थिएटर ग्रुप आएंगे जो काम करेंगे अपना, लेकिन आइए, लेकिन उन लोगों का जो महीनों काम करके अपने अनथक मेहनत से थिएटर आपके लिए तैयार करते हैं, आपके लिए कोई शो तैयार करते हैं, कम से कम उनका तो मान कीजिए। यहां बैठिए, प्यार से बैठिए, इनके संवाद आप तक पहुंचे, ये भी जरूरी है ना, अदरवाइज तो नाचते गाते ही नजर आएंगे। फिर भी मैं कहूंगा, जितनी भी जनता अभी भी यहां बैठी है वो थिएटर से प्रेम करती है। और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। दोस्तों, अभी आपने प्ले देखा परिंदे। ये प्ले श्री गुरशरण सिंह जी के नाटक इनकलाब जिंदाबाद पर आधारित था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे प्ले आप दोबारा देखना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो ये कुछ मांगते नहीं हैं आपसे, सिर्फ प्यार मांगते हैं और एक आधे पौने घंटे का मौन मांगते हैं, जिससे इनकी बात कही हुई आप तक पहुंचे। अब जो जरूरी काम है, मैं पात्र परिचय करवा दूं आपसे। मेरी गुजारिश है, हमारे बीच एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट जो अम्बाला से हैं,
मैं तो शायद उनके सामने बुजुर्ग होने के बाद भी बच्चा हूँ। मैं चाहूंगा कि एक बार वो स्टेज पर आए और सारे बच्चों को आशीर्वाद दे। श्री अमोद जोशी जी। और लाइटें पड़ रही हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को पता लगा हमारे गुरु समान मास्टर विनोद यहां उपस्थित है। लाइट जला दें भाई, लाइट जला दें। गुरु जी आइए आइए आइए। और ये मनोज शर्मा, गुरु जी, मनोज जी, ये मनोज शर्मा जी हैं। ये भी काफी अरसे से थिएटर से जुड़े हुए हैं। और देखो मजे की बात है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, लेकिन इन्हें पता लगता है ना कि नरेश शर्मा कहीं नाटक कर रहा, तो अपना कैमरा उठा के अपने आप ही चल देते हैं कि फोटो में खींचेंगे और भेजेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। और पूर्थी जी को तो कौन नहीं जानता। मेरे एक और मित्र हैं राहुल शर्मा। राहुल जी आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं चाहूंगा अमोद जी 2 शब्दों में बच्चों को आशीर्वाद देंगे। मुझे आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज इस ओपन एयर थिएटर का जो शुभारंभ किया वो हमारे नरेश शर्मा जी ने किया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ये परंपरा आज शुरू की है, और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि ऐसे ही ये चलती रहे। आप जितने भी लोग यहाँ दर्शक आए हैं, इनके से जो भी लोग इसमें हिस्सा बनना चाहे वो कभी भी आकर इनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं इन बच्चों को यही कहूँगा कि मैंने भी ये नाटक कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 बार तो मैंने भी इस नाटक में हिस्सा लिया है। और लेकिन इन बच्चों ने बहुत बहुत बढ़िया किया, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है। मेरे दिल से इन सब बच्चों को, नरेश को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बड़ी हिम्मत करी, बहुत अच्छा किया अम्बाला के प्ले बिना। थैंक यू मास्टर जी। अब मैं आपसे पात्र परिचय करवा दूं। हमारे जो आज के हिंदुस्तान के कैरेक्टर श्री जय, आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ तालियां सी मांगते हैं ना कि हौसला बढ़ता है। रविंद्र सिंह, सिमरजीत, सिमरन, सिमरप्रीत, अरे भाई हाथ उठा लिया करो अपना, ठीक है, खुशी, और इन्हें पहचान जाएंगे आप, गौरव गोयल, गुरप्रीत कौर, विशाल राणा, जो सिपाही के रोल में थे। देखिए एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, इन्होंने इतना अच्छा किरदार निभाया और स्वतंत्रता दिवस के इस माहौल पर इन्होंने जो रंग जमाया उसके लिए आप सभी की तालियां इनके लिए गिफ्ट है। तो एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा जी प्लीज। और नेता के रोल में विशाल गुप्ता, विशाल जी के लिए जोरदार तालियां। चुलबुली सिया, सिया जिसने इंकलाब जिंदाबाद के नारे इतनी जोर जोर से लगाए और हिंदुस्तान को आजादी के इसी 75वें पावन अवसर पर शुभकामनाएं। बहुत बहुत सिया, बहुत गुड। और थैंक यू। हमारी नन्ही मुंडी कलाकार इंकलाब, भारत माता की इंकलाब। पात्रों का परिचय शर्मा जी करा सकते हैं बेहतर, क्योंकि मैं सभी को नहीं जानता। तो शर्मा जी प्लीज। ओके। ईशी, चुलबुली ईशी। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे इस पावन अवसर को आपके साथ शेयर करने के लिए
और इस स्टेज पर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्टेज पर खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। आप सब जो भी थिएटर से जुड़ना चाहें, हम सब आपके साथ हैं। तो एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह नरेश वर्मा जी की पूरी पार्टी ने, नरेश शर्मा जी की पूरी पार्टी ने हमारे सराफा बाजार में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया एक मिसाल है। आज तक हमारे सराफा बाजार में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जो इस पूरी टीम ने वहां पे पेश किया। हम तहे दिल से, क्या बात है, जोरदार तालियां इस पूरे ग्रुप के लिए और शर्मा जी के लिए। सराफा बाजार स्वर्णकार सभा वाइस प्रेसिडेंट सतपाल भोला फैंसी ज्वेलर होने के नाते इस पूरी टीम का एक बार फिर स्वागत करता हूं कि इन्होंने वहां पर भी स्वागत अच्छा अरेंजमेंट किया, यहाँ पर भी अच्छा कार्यक्रम पेश किया। मैं इनका एक बार और तहे दिल से स्वागत करता हूं। नरेश शर्मा जी, जो आपने टीम गठित की, जो उनको शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, जो भारतीय संस्कृति के लिए इनको तैयार किया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। हम आपका तहे दिल से पूरे सराफा एसोसिएशन की तरफ से सुबह भी शुक्रगुजार किया, एक बार फिर शुक्रगुजार करते हैं। परंतु एक मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर जो आप बुरा ना माने तो मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर विराजमान हैं। हम आपकी टीम को एक छोटी सी तुच्छ भेंट देना चाहते हैं। जज का लारी देखो, पैसे से कुछ नहीं होता, एक सम्मान होता है टीम का। जैसे कहते हैं सर, इनाम का कोई मोल नहीं होता। इनाम का कोई मोल नहीं होता। इनाम का कोई मोल नहीं होता। सुबह भी मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी, अब फिर देखी, हम सैर कर रहे थे तो मैंने देखा ये वही टीम है। मेरे कदम नहीं रुके, मैं यहाँ पर आकर दोबारा बैठ गया। पत्नी को भी यहाँ बैठा दिया कि तू भी आ, जो हमारे बाजार में सुबह हुआ वही कार्यक्रम दोबारा हो रहा है और वहाँ भी पूरे बाजार में उसकी सराहना हुई। हम चाहते हैं वही सराहना आज तू भी देख। भारत माता की उसी सराहना के मद्देनजर हम छोटे से प्राणी ईश्वर से डर कर बोलते हैं, हम कुछ देने के काबिल नहीं हैं, परंतु मेरी हृदय की भावनाएं मुझे रोक नहीं पा रही। मैं एक छोटी सी तुच्छ भेंट इस संपूर्ण कलाकार को, नरेश जी के नेतृत्व वालों को एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूं, जो मेरी श्रीमती मनी भोला जी इनको पेश करेंगी। भाई जोरदार तालियां शर्मा जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए। और देखिए कितना बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे रहे हैं भाभी जी, जब बोला जी, क्योंकि कहते हैं कि इनाम का तो कोई मोल ही नहीं है। तो अपने शुभ कमाई में से, शुभ कर्मों में से इन्होंने एक बहुत अच्छे तुझ भेंट दी है। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां इनके लिए, और मैं शर्मा जी के लिए और पूरी टीम के लिए तालियां इसलिए कह रहा हूं कि पिछले पूरे 1.5 महीने से जो इन्होंने अथक प्रयास किया, मेहनत की है, और आज सिर्फ जो प्ले आप यहीं पर देख रहे हैं, यहीं पर नहीं, सबसे पहले सुबह JCI चौक पर इन्होंने ये प्ले किया एज ए नुक्कड़ नाटक के तरीके से। दूसरा प्ले जैसा कि बताया भोला जी ने सराफा बाजार में किया, और ये तीसरी प्रस्तुति आज एक ही दिन में 3 शो। प्लीज जोरदार तालियां बच्चों के लिए और सब के लिए बनती है, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना अथक प्रयास, एक दिन में 3 जगह पर शो करना बड़ी हिम्मत की बात है। तो मैं नरेश जी आपका पूरे अंबाला की तरफ से बल्कि थैंक्स करना चाहूँगा। धन्यवाद। कहते हैं उपहार का कोई मूल्य नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप सभी से एक संकल्प और एक प्रेरणा लेना चाहूँगा, जो इन बच्चों ने आज आज़ादी के दिन इतना बेहतरीन नाटक हमारे सामने पेश किया, तो हमेशा एक बात संकल्प कीजिए कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। माता
बहुत धन्यवाद। आपके जयकारों से आज स्वतंत्रता पर्व पूरे चरम सीमा पर है। थैंक यू वेरी मच। देखिए छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कितना अच्छा सुंदर इन्होंने एक्ट किया है। आप में से भी कोई आपका बच्चा भगत सिंह, उधम सिंह जी जो भी बनना चाहता है इस एक्ट के थ्रू, तो शर्मा जी से कॉन्टेक्ट किए। इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि कहते हैं कि एक मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। तो शर्मा जी के सभी बच्चे तैयार किए हुए थे। जोरदार तालियां शर्मा जी के लिए। और मंच पर आने के लिए कभी भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। और बहुत जल्दी अगले नाटक के साथ